2024 लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई। बावजूद इसके लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों में प्रचार की सरगर्मियां तेज हुई। चूंकि 2024 का ये चुनाव जो है कई जातिगत समीकरणों को और विकासशील जो बातें हैं उनको लेकर लड़ा जाएगा। मराठा आंदोलन एक तरफ है, ओबीसी एक है, अंबेडकर विचारधारा के लोग जो है अलग अलग तरीके से इस पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे। उसी तर्ज पर देश की लोक संख्या को अगर मद्देनजर देखा जाए तो अम्बेडकरी विचारवादी जो जनता है उसका नेतृत्व करने वाले विभिन्न नेता है। उन्हीं में से एक टाइगर भीमसेना जो पूरी तरह से अराजनीतिक पार्टी है, केवल सामाजिक काम करने वाले लोगों की मदद करना और संविधान के हित में मुद्दे उठाने का काम किया है। उसी टाइगर सेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा साहेब शेड़के साहब हमारे साथ हैं। शेड़के साहब, स्वागत है आपका। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव की लेकर और समाज के हितों को लेकर हम जानना चाहेंगे क्या किस नजरिए से देखते हैं इस आने वाले 2024 के चुनाव को। जय भीम। जो राज्य 24 जो आपका चैनल है, सभी दर्शकों को भी मेरा जय भीम। सर, आपको मालूम है अभी जो पूरे कंट्री में जो चल रहा है, पूरी हुकुमशाही चल रही है। आगे 2024 में अगर मोदी गवर्नमेंट आ गई तो मेरा 100% कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र बोल रही है ना, ये उनके तरफ जाएगा। ये केवल मोदी का विरोध है, सबको पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया है, सभी लोग चाहते हैं मोदी का विरोध। ऐसा इसकी पीछे की महत्वपूर्ण वजह क्या लगती है सर आपको? नहीं, जब से मोदी गवर्नमेंट आ गया आपको मालूम है कि उन्होंने जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको छेद देने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जब डेट थी 20 सितंबर 2023 में उन्होंने जो नया संसद बनाया, उस संसद में जो एमपी थे सभी एमपी को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसमें जो लिखा है कि जो सेकुलर जो वर्ड है उसमें तो उन्होंने निकाल दिया। अगर सेकुलर का वर्ड रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है कि ये देश जैसा हिंदू का है, वो देश मुसलमान का है, बौद्ध का है, क्रिश्चियन का है, जैन का है। अगर वो वर्ड निकाल लिया रहता क्या खाली हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र के बारे में तो मैं नहीं कहता, बाबा साहब का एक किताब लिखे सोर्स मटेरियल डॉक्टर आम्बेडकर, उसका खंड 2 है और पेज नंबर 241 है, उस पे बाबा साहब लिखते। मैं नहीं, अगर इस कंट्री को हिंदू राष्ट्र बना दिया तो क्या हो जाएगा? इस देश की लोकशाही, इस देश का वोट, इस देश का न्यायालय, इस देश का जो फ्रीडम दिए वाला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये पूरा इसका मर्डर हो जाएगा। और ये सब आगे रख के बाकी की जो पार्टी है, तो मेरा सब कहना है कि जो संविधान के अपोज वाले उनके अपोज में सब पार्टी ने खड़ा रहना, तो ये आगे लोकशाही जिंदा रहेगी। बिल्कुल, सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने अपने कार्यों का, विकास कार्य का हवाला देते हैं, वही विपक्षी लोग जो है वो उनका निंदा करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो समाज है, सारा समाज मिलकर जो है सरकार की संरचना करता है, उन्हें चुन कर देता है। अब ये विभाग पड़ गए हैं, मराठा, ओबीसी, अम्बेडकरवादी, इन सब का जो भटकाव है, अलगाववाद है, वो कितना असर करेगा भाजपा के खिलाफ? तो एक तो आपने जो बात कही कि जो विपक्ष है तो उनका एक्चुअली वही काम ही वही निंदा करना, क्योंकि वो विपक्ष है। अभी का जो माहौल चल रहा, खास तौर पर अपने स्टेट में महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण, उसके अपोज में ओबीसी, अन्य गवर्नमेंट जो कर रही, तो उनको खाली वो सामने वोट रख के, इलेक्शन रख के, उनको कुछ लेना देना नहीं। मराठा को आरक्षण मिले या ना मिले, ओबीसी को आरक्षण रहे या ना रहे, ये नहीं, हमारा वोट कैसा फिक्स रहना, हम कैसे चुन के रखना। आपको मालूम होगा कल परसों कोर्ट ने उसको नोटिस भेजी कि आपने इलेक्शन आगे रख के ये रिजर्वेशन का ये कर दिया। तो ये पूरे नाटक चल रहे हो, ये खाली पॉलिश है, बाकी कुछ भी नहीं, खाली वोट हासिल करना, बाकी कुछ भी नहीं इनका। राज्य में भी आपने जैसे देखा, महायुति और विपक्ष के जो लोग थे उनमें भी दो फाड़ कर दिए, राष्ट्रवादी में, शिवसेना में, कांग्रेस के लोग भी तोड़े गए। तो इस तरह से तो राज्य में ही नहीं पूरे देश में जो विपक्ष कमजोर हुआ है, तो कैसे लगता है फिर आप किस तरह से फाइट देंगे? नहीं, विपक्ष कमजोर होना बोल तो लोकशाही खत्म होना। लोकशाही अगर जिंदा रहना तो विपक्ष मजबूत रहना, अगर विपक्ष मजबूत रहा तो लोकशाही मजबूत, ये डेफिनेशन है। मगर ये क्या कर रहे हैं, अपना जो कंट्री है कि उन तरफ लेके जाने वाले, उनको मनुस्मृति लाना है, इनको इस कंट्री को हिंदू राष्ट्र करना है। मगर ये थोड़ा थोड़ा वो उसके वो रास्ते पे चढ़ रही है, बाकी कुछ भी नहीं। ईडी सबके लिए,
जब से गवर्नमेंट आ गई, तब से मोदी सरकार आ गई, एक एग्जाम्पल मुझे बताओ कि बीजेपी में किसके घर ईडी गई क्या? एक तो भी एग्जाम्पल बताओ। मगर जो ईडी है उसका गलत इस्तेमाल करके, है कि नहीं, अपना पक्ष मजबूत करना, ये गलत काम कर रही है। ये लोकशाही खत्म कर रही है, ये जो सेकुलर राष्ट्र है वो खत्म करने वाली है। और इनका बाकी कुछ भी नहीं। आपको मालूम होगा तारीख देखो 26 दिसंबर 1918 में, सॉरी 2018 में, तो ये गवर्नमेंट में वो सेंट्रल मिनिस्टर थे आनंद कुमार हेगड़े, तो कर्नाटक में उनकी एक सभा हुई थी। उसका स्टेटमेंट था कि हम जो गवर्नमेंट में आए ना, हमारा हेतु क्या है? संविधान बदलना। मुझे जो संविधान पद पर बैठे वाला आदमी वो संविधान बदलने की बात कर रहा है। देखो ऐसे में बहुत आपको एग्जांपल बताऊंगा जो संविधान के आपस में, इस कल परसों की बात है, आपको मालूम होगा जो सीएम अपने मोदी है, मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबराय, उन्होंने 14 अगस्त 2023 में एक द मिंट जो अखबार था उसमें एक आर्टिकल लिखा था। तो वो क्या लिखते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत है। मुझे संविधान के बारे में अभी से नहीं, जब से बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, एक एग्जांपल मुझे याद है। बात थी उसके पहले आरएसएस का एक और एक अखबार है, देखो ऑर्गेनाइजर्स, उसमें जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो एक आर्टिकल आया था उसमें। तो वो क्या लिखते हैं ऑर्गेनाइजर में? वो लिखते हैं कि देश में पहले ही संविधान है, नया संविधान लिखने की जरूरत नहीं। भाई इसका मतलब तब से संविधान से ये कर रहे। 1950 के बाद की वो शंकराचार्य थे, एक तो देखो जिनकी सभा अपने पंढरपुर में हुई थी, रामलीला मैदान में। अब उनका वहां का स्पीच का कि सुना है कि देश में एक नया संविधान आ रहा है, हम सभी एक नया संविधान आ रहा है, हम संविधान को मानते नहीं। आपके जैसे पत्रकार थे वहां, उन्होंने उसको पूछा कि क्यों शंकराचार्य आप बाबा साहब को जानते नहीं क्या? तो वो कहते कि मैं बाबा साहब को जानता नहीं। फिर आपने पत्रकार बोलते क्यों, वो तो पूरे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी है, आप नहीं जानते? तो वो कहते तो भी हम मानते नहीं। फिर बाद में उनको क्वेश्चन पूछा एक रिपोर्टर ने, क्यों? तो वो क्या लिखते देखो कि देश में मनुस्मृति है, हम मनुस्मृति को मानते। अंबेडकर को, बाबा साहब को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी मनुस्मृति ये कहती है लोकांना तुई वर्धयत मुखभाव रूपात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र च निर्वर्तित। इसका अर्थ क्या है कि मनुस्मृति के लिखने का अधिकार किसको? खाली ब्राह्मण को है। बाबा साहब कौन है? अस्पृश्य है। संविधान किसने लिखा? अस्पृश्य आदमी ने। इसलिए हम संविधान को मानते हैं। वही मानसिकता अभी तक चल रही है। आखिर इसका एंड जो है ना, संविधान बदलना, बाकी कुछ भी नहीं। लोकशाही खत्म करना, धर्मनिरपेक्षता खत्म करना। अभी दिल्ली की सीमाओं पर जो है किसान बैठे हैं, पहले भी किसान बैठे थे। महाराष्ट्र की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी सेना, इन सब ने जो है उन किसानों का समर्थन किया है। आपकी भीम टाइगर सेना का क्या? हमारा भी पूरा समर्थन है। किसानों को लेकर सरकार की नीति को क्या सोचते? नहीं, उनको किसानों रहो, कोई ओबीसी रहो, एससी रहो, कोई भी रहो, कोई लेना देना नहीं। इनका खाली है कि कैसा मजबूत होना। भाड़ में गई वो लोकशाही, भाड़ में गए किसान, भाड़ में गए सब। खाली पक्ष मजबूत करना, सत्ता हासिल करना, और जो चाहे वो कानून बनाना। ये आपने सुना ही होगा, सीए का कानून, एनआरसी का कानून, पूरे जी। इस और किस तरह से जो है समाज को आप और जागरूक करके किस तरह से विरोध प्रदर्शित करेंगे? आपकी कहाँ और शाखाएं हैं, किन किन राज्यों में आपकी आर्मी जो है काम करती है? भीम टाइगर सेना जो मेरी संगठन है, जो स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2000 में, अभी महाराष्ट्र में पूरे, तेलंगाना में, कर्नाटक में है, एमपी में है और आंध्रा में है। तो हमारा मेन जो उद्देश्य है कि जो संविधान है, संविधान के बारे में जो बहुजन समाज है जागृति करना। जो संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दिए हुए लोगों को, ये भी मालूम नहीं कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, ये लोगों को मालूम नहीं, इसके बारे में बताना। यानी जहाँ संविधान की जो वाट लगा रही है मनवादी लोग, उसके अपोज में आंदोलन करना, ये करना, कानून जो हाईकोर्ट में जाना, ये हमारे काम है। तो ये थे भीम टाइगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पर अपनी पूरी बात कही। असंतोष है आम जनों के मन में, कहीं ना कहीं संविधान की को लेकर भी असुरक्षा का भाव है। किसान बेहाल है, मजदूर परेशान है। कई विकास कार्यों का हवाला जो है सरकार देती है, सड़कें तमाम जगह बन चुकी है, लेकिन फिर भी ये राम राज्य तो नहीं, जहां अगर कोई एक असंतोष व्यक्ति भी हो और उसका निराकरण अगर सरकार न कर पाए तो कहीं ना कहीं उस राज्य पर शंका जरूर मानी जाती है।
और इसी के साथ जिस तरह से समाज के अलग अलग तबके के लोगों में असंतोष है, उसे दूर करने का काम भी केंद्र सरकार का जरूर है। कैमरा पर्सन मिलिंद के साथ नरेंद्र पुरी, राज्य 24, नागपुर।